सोचो तुम रात को अपने घर के बाहर घूम रहे हो या अपनी मॉम या सिस्टर के साथ कहीं बाहर गए हो मार्केट वगैरह। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है जैसे नॉर्मल दिनों में लगता है, लेकिन अचानक से कोई तुम्हारी सिस्टर को घूरने लगता है, इवन दो वो तुम्हारी मॉम को कमेंट पास करने लगता है। देन तुम क्या करोगे? क्योंकि मे बी वो अकेला ना हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो क्या तुम्हारा मन नहीं करेगा उसे मारने का कि उसने तुम्हारी सिस्टर को छेड़ा कैसे, इवन दो तुम्हारी मॉम को गंदी नजर से देखा कैसे? क्या तुम नहीं चाहोगे कि तुम उस बंदे को ऐसे मारो या ऐसे सबक सिखाओ कि बाहर किसी को क्या वो अपने घर में अपनी मॉम या सिस्टर को देखने से पहले 100 बार सोचे। बट इन रियलिटी तुम उसे नहीं मार पाओगे। मे बी तुम अपनी सिस्टर और मॉम को सेफ फील नहीं करवा पाओगे, क्योंकि ना तो तुम्हें कोई फाइटिंग एक्सपीरियंस है और ना ही अंदर से कॉन्फिडेंस है। चलो मैं बताता हूँ कि तुम उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे। तुम अंदर से डर जाओगे, तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगेगा, तुम पैनिक करोगे, तुम्हें पसीना आने लगेगा और इन दी एंड में तुम अपनी मॉम और सिस्टर को ये बोलोगी कि इग्नोर करिए ना, ये लोग छपड़ी वगैरह है, चलो मॉम यहाँ से चलते हैं। बिल्कुल एक नामर्द की तरह ऐसे रिएक्ट करोगे कि कुछ हुआ ही नहीं है। रियली क्या तुम इस लायक भी नहीं हो कि तुम अपनी फैमिली को प्रोटेक्टेड फील करवा पाओ? तो समझो मेरी बातों को कि दोस्तों ये दुनिया बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आज नहीं तो कल आप किसी ऐसे सिचुएशन में फंस सकते हो जिसमें आपको खुद को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और अगर आप उस टाइम पर तैयार नहीं होगे तो आपको भी पता है कि हार सिर्फ 1 सेकंड की दूरी पे होती है। जिस दिन फाइट आएगी ना, उस दिन सिर्फ गुस्सा या ईगो काम नहीं आएगा, उस दिन काम आएगी तुम्हारी तैयारी। सो फर्स्ट इस वीडियो को वही देखना जिसे अपने आप को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्टेड फील करवाना है, आज के इस हैवानियत वाली जनरेशन में सेफ फील करवाना है। तो आज के इस वीडियो में तुम्हें सीखने को मिलेगा कि तुम अपने पैनिक को कैसे कंट्रोल कर सकते हो ताकि तुम फाइट के सिचुएशन में फ्रीज ना हो जाओ। और इस वीडियो में मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को कैसे हाई कर सकते हो ताकि तुम फाइट के दौरान थक ना जाओ। देन हम बात करेंगे 7 डेडली सेल्फ डिफेंस मूव के बारे में जो किसी भी सिचुएशन में तुम्हारे काम आएगी। देन हम बात करेंगे एक पावरफुल फिजिक के इम्पोर्टेंस के बारे में। तो अब मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को पूरा देखने के लिए तुम्हें कोई हुक देने की जरूरत है, क्योंकि वी ऑल नो कि व्हाई वी नीड टू लर्न सेल्फ डिफेंस एज अ मैन और वुमन। सो without wasting a single second, let's get started. सेक्शन 1 में हम बात करेंगे कि तुम फाइट के सिचुएशन में पैनिक क्यों हो जाते हो। सो अगर तुम्हें फाइट का नाम सुन के भी डर लगता है या जब रियल फाइट में कोई तुम पर अटैक करता है तो तुम फ्रीज हो जाते हो, तो देख भाई ये नॉर्मल है, क्योंकि ये हर एक इंसान के साथ होता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है। सो फर्स्ट हम बात करेंगे कि हम पैनिक क्यों हो जाते हैं। सो इसका मेन रीजन है एड्रेनालाइन हार्मोन। देखो जब आपको लगता है कि आप डेंजर में हो तो आपका दिमाग इस हार्मोन को रिलीज करता है। ये आपको फास्ट मूवमेंट और एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देता है, लेकिन अगर आप मेंटली ट्रेन नहीं होते हो तो ये आपको फ्रीज कर सकता है। एंड देन लैक ऑफ एक्सपीरियंस। तो अगर तुमने कभी भी रियल लाइफ फाइट एक्सपीरियंस नहीं किया है तो तुम्हारा दिमाग उस सिचुएशन को प्रोसेस नहीं कर पाता और तुम कंफ्यूज हो जाते हो। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है लो टेस्टोस्टेरोन। देखो अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो है तो तुम्हारा अग्रेशन और कॉन्फिडेंस दोनों वीक होंगे और तुम ऑफ कोर्स जल्दी डर जाओगे। एंड देन सबसे नॉर्मल थिंग जो आज की जनरेशन में सभी करते हैं जो कि है ओवर थिंकिंग। देखो जब तुम्हारी फाइट होती है और अगर तुम उस टाइम पर ज्यादा सोचने लगते हो, लाइक तुम्हारा दिमाग ये सोचता होगा कि क्या होगा अगर ये मुझे मार दे, तो अगर मैं हार गया तो, और इसी वजह से तुम्हारी बॉडी रिएक्ट नहीं कर पाती। सो अब हम बात करते हैं कि तुम इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हो। तो समझो मेरी बात को कि अगर तुम पैनिक को कंट्रोल नहीं करोगे तो कोई भी तुम्हें इजीली हरा सकता है। इसीलिए ये कुछ टेक्निक्स फॉलो करो। डीप ब्रीथिंग। आई नो कि फाइट के टाइम पे तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि तुम 4 सेकंड तक सांस को अंदर लोगे और 4 सेकंड होल्ड करोगे और 4 सेकंड बाद तुम बाहर छोड़ोगे, पर अगर तुम्हें लगे कि अभी मेरे पास टाइम है, ये बंदा मुझे इतनी जल्दी नहीं मारेगा, तो तुम इसे यूज कर सकते हो। देन टनल विजन। देखो जब एड्रेनालाइन पंप होता है तो तुम सिर्फ एक पॉइंट पे फोकस कर पाते हो, आंखों से पूरा एरिया को स्कैन नहीं कर पाते। सो नेक्स्ट टाइम से तुम कोशिश कर कि तुम पूरे एरिया को स्कैन करो ताकि तुम्हें कोई और डेंजर ना हो। देन तुम शैडो फाइटिंग कर सकते हो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए। हर रोज कम से कम तुम्हें 1 से 2 मिनट तक शैडो फाइट करो और अपने दिमाग में इमेजिन करो कि कोई तुम पर अटैक कर रहा है और तुम उस टाइम पर कैसे रिएक्ट करोगे। सेक्शन नंबर 2 टेस्टोस्टेरोन। अगर तुम्हारे अंदर एग्रेशन और एनर्जी नहीं है तो समझो कि तुम फाइट ऑलरेडी हार चुके हो, क्योंकि देखो टेस्टोस्टेरोन एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी फाइट में कितना रोल प्ले करता है ये तुम्हें भी पता है। अब तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि टेस्टोस्टेरोन का रोल फाइट में क्या है। सो फर्स्ट एग्रेशन कंट्रोल। अगर टेस्टोस्टेरोन हाई होगा तो तुम नेचुरली ज्यादा डोमिनेंट और फियरलेस फील करोगे। हाई टेस्टोस्टेरोन का मतलब है स्ट्रॉन्ग मसल्स और इंड्योरेंस, जो फाइट में तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी। देन क्विक रिएक्शन टाइम। टेस्टोस्टेरोन आपके रिफ्लेक्सेस और डिसीजन मेकिंग को फास्ट करता है, ताकि अगर तुम्हारे ऊपर कोई अटैक करता
पूछता है तो तुम उसे जवाब जल्दी से दे सको। अब बात रही कि तुम टेस्टोस्टेरोन को कैसे बढ़ाओगे नेचुरली। तो सनलाइट लो। विटामिन डी टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करता है, इसीलिए रोज सुबह ट्राई करो कि तुम सनलाइट जरूर से ले रहे हो। स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट और पुशअप्स जैसी कंपाउंड एक्सरसाइज टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाती है। थर्ड, जिंक एंड मैग्नीशियम खाओ। बेसिकली ये मिनरल्स तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। देन फोर्थ, अवॉइड स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है टेस्टोस्टेरोन को डिस्ट्रॉय करता है, इसीलिए तुम ट्राई करो कि तुम स्ट्रेस ना लो, और जिसके लिए तुम मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग कर सकते हो। सो अब फाइनली हम बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट का, जो कि है 7 मोस्ट इफेक्टिव सेल्फ डिफेंस मूव। सो सेल्फ डिफेंस सिर्फ मूव सीखने का नाम नहीं है, उन्हें ट्रेन करने का और इफेक्टिवली यूज करना भी जरूरी है। आगे जो मैं तुम्हें मूव्स बताने वाला हूँ, अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फाइट के टाइम पर तुम पैनिक ऑफ कोर्स करोगे, इसीलिए हर मूव्स को सही तरीके से ट्रेन करना जरूरी है। यहाँ मैं तुम्हें 7 पावरफुल सेल्फ डिफेंस मूव सिखा रहा हूँ, और तुम्हें उनका परफेक्ट एग्जीक्यूशन भी सिखाऊंगा, और उन्हें घर पर कैसे ट्रेन करे ये सब कुछ बताऊंगा। फर्स्ट, पाम स्ट्राइक। जब सामने वाला तुम्हारी छाती या मुंह के पास आए तो एक पावरफुल पाम स्ट्राइक उसके नाक या थोड़ी पर मारो। इससे ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि तुम सामने वाले के नाक पे मारते हो तो उसका नाक टूट सकता है। इसको ट्रेन करने के लिए तुम दीवार पर हाथ रखो और एक्सप्लोसिव पुशअप करो जैसे पंच मार रहे हो। बैग और पिलो प्रैक्टिस, मतलब एक तकिए पर या तुम्हारे पास अगर पंचिंग बैग है तो तुम उस पर फुल फोर्स या पाम स्ट्राइक प्रैक्टिस कर सकते हो। देन स्पीड ट्रेनिंग, हाथ को जल्दी से मूव करने की प्रैक्टिस करो, एग्रेसिव और सडन अटैक करने की कोशिश करो। सेकंड, ग्रोइंग किक। इसका बेस्ट यूज तुम कर सकते हो अगर कोई तुम्हारे पास आके पकड़ने की कोशिश करे तो सीधा ग्रोइंग किक उसके प्राइवेट एरिया पर मारो, इससे तुम्हारे ओपोनेंट का सिस्टम क्रैश हो जाएगा। इसको प्रैक्टिस करने के लिए तुम फर्स्ट जो कर सकते हो वो है नी रेजेस ड्रिल। एक जगह खड़े होके एक तेज और पावरफुल नी रेज करो। देन किक बैक प्रैक्टिस, एक सॉफ्ट ऑब्जेक्ट पर या किसी पंचिंग बैग पर रिपीट किक्स मारो। देन जंप पावर, सो इसके लिए तुम स्किपिंग रोप और जंप स्क्वाट्स करो ताकि तुम्हारी किक और एक्सप्लोसिव बने। देन आता है एल्बो स्ट्राइक, जिसको मैंने पिछली वीडियोस में भी कवर किया है। सो इसका बेस्ट यूज तुम जब कर सकते हो, अगर अटैकर तुम्हारे बहुत करीब आ जाए तो तुम अपने एल्बो का इस्तेमाल करो उसके फेस या रिब्स पे अटैक करने के लिए। ये शॉर्ट रेंज में मोस्ट पावरफुल अटैक होता है। इसको प्रैक्टिस करने के लिए तुम एल्बो शैडो फाइटिंग कर सकते हो, मतलब मिरर के सामने खड़े होके एल्बो स्ट्राइक को स्लो और फास्ट दोनों स्पीड पे प्रैक्टिस करो। एक बैग लो और उस पे शार्प और कंट्रोल्ड एल्बो स्ट्राइक मारो। एंड देन कोर स्टंटिंग, प्लैंक्स और एब एक्सरसाइज करो ताकि एल्बो स्ट्राइक और पावरफुल हो। आई गॉस्ट, मतलब आंखों पे डायरेक्ट अटैक करो। इसका बेस्ट यूज तुम कर सकते हो जब कोई तुम्हें पकड़ने या गिराने की कोशिश करे, इससे तुम्हारे ओपोनेंट को टेम्पररी ब्लाइंडनेस हो सकती है और तुम भाग सकते हो। देखो, इसको करने के लिए बेसिकली तुम्हें अपने हैंड मूव को फास्ट करना होगा, जिसके लिए तुम हाथों को फास्ट मूव करने की प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड देन रिएक्शन ट्रेनिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट या डमी के आंखों पे अटैक या टच करने की कोशिश करो। बट इस चीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो तुम्हारी फिंगर है, जिसके लिए तुम रबर बैंड से फिंगर एक्सरसाइज करो ताकि ग्रिप और फोर्स स्ट्रॉन्ग हो। फिफ्थ, फोरआर्म ब्लॉक एंड काउंटर पंच। अगर कोई तुम्हें पंच मार रहा हो तो अपने फोरआर्म से ब्लॉक करो और तुरंत काउंटर पंच मारो। इसको प्रैक्टिस करने के लिए तुम फोरआर्म कंडीशनिंग कर सकते हो, मतलब पुशअप्स और लाइट वेट लिफ्टिंग से फोरआर्म स्ट्रॉन्ग बनाओ। एंड देन रिफ्लेक्स ट्रेनिंग, क्योंकि इसमें तुम ब्लॉक कर रहे हो तो रिफ्लेक्स होना बहुत जरूरी है। तुम इसे अपने दोस्तों के साथ, मतलब एक पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करो जो फेक पंच मार रहा हो और तुम उसे ब्लॉक करने की प्रैक्टिस करो। देन फास्ट काउंटर्स, मतलब ब्लॉक के तुरंत बाद काउंटर पंच के रिफ्लेक्सेस डेवलप करो। सिक्स्थ, शोल्डर बम्प एंड रन। इसका बेस्ट यूज जो तुम कर सकते हो अगर तुम फाइट अवॉइड करना चाहते हो तो एक पावरफुल शोल्डर बम्प मार के अटैकर का बैलेंस बिगाड़ दो और भाग जाओ। सो इसको प्रैक्टिस करने के लिए तुम वॉल बम्प्स कर सकते हो, मतलब दीवार से थोड़ा दूर खड़े हो और शोल्डर से पुश करो। एक्सप्लोसिव स्प्रिंट्स, देखो इस मूव में तुम्हें फाइट को अवॉइड करना है, इसके लिए तुम्हें भागना तो आना चाहिए ना, इसीलिए अटैक के बाद जल्दी भागने के लिए स्प्रिंट प्रैक्टिस करो। एंड देन एजिलिटी ड्रिल्स, इसके लिए तुम लैडर ड्रिल्स और फास्ट फुटवर्क एक्सरसाइजेस कर सकते हो। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चॉक एस्केप। ये तुम्हारे काम आएगा अगर कोई तुम्हारा गला पकड़ने की कोशिश करे तो उसके थम्स पे अटैक करो या उसके एल्बो को फोर्सफुली तोड़ने की कोशिश करो। इसको प्रैक्टिस करने के लिए तुम ये चीजें कर सकते हो। फर्स्ट, हैंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हैंड ग्रिपर्स और रिस्ट एक्सरसाइजेस से हाथ को स्ट्रॉन्ग बनाओ। चोक डिफेंसेस प्रैक्टिस, किसी पार्टनर के साथ लाइट चोक होल्ड से निकलने की प्रैक्टिस करो। एस्केप स्पीड ड्रिल, जितना फास्ट मूव करोगे तुम उतना जल्दी वहाँ से बच सकते हो। ये तो मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, तुम जितना फास्ट मूव करोगे उतना जल्दी बच पाओ। देन अब हम फाइनली बात करते हैं एक पावरफुल फिजिक के बारे में। सो देखो, अगर तुम्हारा बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो ये मूव्स पावरफुल नहीं लगेंगे, इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग बॉडी होना जरूरी है। यहाँ एक सिंपल बट इफेक्टिव होम वर्कआउट रूटीन बताया है जो तुम्हें एक फाइटर की तरह स्ट्रॉन्ग बना सकता है। पुशअप्स के 4 सेट्स 20 रेप्स अपर बॉडी और पंच पावरफुल बढ़ाने के लिए। स्क्वाट्स 4 सेट्स 20 रेप्स के लेग्स और ग्रोइन किक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। प्लैंक्स 3 सेट्स 1 मिनट होल्ड कोर और स्टेबिलिटी के लिए। शैडो बॉक्सिंग 5 मिनट डेली स्पीड और रिफ्लेक्सेस इंप्रूव करने के लिए। बर प्रेस 3 सेट्स के 15 रेप्स एक्सप्लोसिव एनर्जी और स्टेमिना के लिए। रिस्ट एंड ग्रिप ट्रेनिंग 3 सेट्स स्ट्रॉन्ग पंचेस और चॉक एस्केप के लिए। सोचो तुम्हारी माँ, बहन या कोई क्लोज फैमिली मेंबर किसी डेंजर में और तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ खड़े होकर देख रहे हो और हेल्प
हेल्पलेस फील कर रहे हो तो तुम्हें कैसा लगेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज के बाद कोई भी ऐसे हेल्पलेस फील ना करे। तुम रेडी हो या नहीं, तुम लड़ने लायक हो या नहीं, ये डिसाइड तो तुम्हें खुद ही करना है। और एक बात बताओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सी सिचुएशन डराती है, एक ऐसी सिचुएशन जो सोच के भी डर लगता है। कमेंट सेक्शन में लिखो और मैं ट्राई करूंगा कि हर एक कमेंट पढ़ूं और रिप्लाई करूं, क्योंकि देखो जो अभी सीख लेगा वही कल अपनी फैमिली को या खुद को प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो लाइक करो अगर तुम चाहते हो कि और लोग भी स्ट्रॉन्ग बने, और सब्सक्राइब करो अगर तुम्हें ऐसी लाइफ चेंजिंग वीडियोस और चाहिए तो। अंटिल देन कीप लेवलिंग अप।